क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी महाराज की। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया की सबसे बहुमूल्य कोई वस्तु है तो उसका नाम है श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा के बाद अगर किसी का नंबर आता है बहुमूल्यता में तो उसका नाम है आपका वक्त। अपने वक्त की कीमत करना सीखें। अपने वक्त की कीमत करना सीखें। अगर आप अपने वक्त की कीमत जानते हो तो व्यक्ति आपकी कीमत कर पाएगा। हर किसी को अपने जीवन में अपना वक्त यूं ही सरलता से मत दे देना। अगर आपने अपना वक्त किसी को यूं ही दे दिया है तो आप प्रतिबुद्ध लोगों में, ज्ञानी लोगों में आपका नंबर नहीं आएगा। अपने वक्त को उसे ही दें जो उसकी कीमत करता है। अपने वक्त को उसे ही दें जो उसकी कीमत करता है। जिसको कीमत नहीं उसको वक्त देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हर किसी को यूं ही वक्त देते रह जाओगे तो आपकी कीमत घट जाएगी। इसलिए सम टाइम बी रिजर्व। और एक बात और कहता हूं कि इजीली अवेलेबल नहीं होना। आप अगर किसी के सामने इजीली अवेलेबल हो रहे हो तो वो आपकी कीमत नहीं करेगा। वक्त अपना जिसको भी देना, उसको जिसको कीमत हो उसको देना। और एक बात इससे हट के कह रहा हूं, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, अगर आप चाहते हो कि उस काम का इफेक्ट हो तो फ्री में कोई काम मत करना। अगर आपने फ्री में कोई काम किया है आपके काम की कोई कीमत नहीं करेगा। जैसे माना कि मैं हूं, एक मोटिवेशनल सेशन लगता है यहाँ पर और मैं 2000 बच्चों को, 2000 लोगों को एक स्पीच देता हूँ। फ्री एंट्री है, कोई कीमत नहीं करेगा। कोई वहाँ बातें करेगा, कोई कुछ खाएगा, कोई मस्ती करके चला जाएगा। और अगर एंट्री फीस 100 रुपये रखी जाए, व्यक्ति को मालूम चलेगा कि 100 रुपये लगे हैं, चुपचाप बैठ के सुनेगा। जो फ्री में पढ़ा देते हैं टीचर्स, उनकी कोई कीमत नहीं करता। तो कीमत बनाए अपनी। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। 4 सगे भाई थे, चारों वेल सेटल्ड थे, बहुत संपन्न थे, पैसे वाले थे। एक भाई का काम वास्तु, आर्किटेक्ट, इससे रिलेटेड था कि बिजनेस में वास्तु का अगर समावेश कर लें तो बिजनेस का अच्छा एक्सपांशन होता है। जो उसका भाई था, बड़ा भाई, उस बड़े भाई को कुछ तकलीफ हुई उसकी फैक्ट्री में। तो उसने सोचा कि अपन चलो छोटे भाई के पास चलते हैं, वो सॉल्यूशन दे देगा। गया तो पहले उसके बाहर अपॉइंटमेंट हुआ। उसने अपॉइंटमेंट, जो रिसेप्शन था, उससे कहा कि बोलना कि भैया आए, बड़े भैया आए। गया, वहाँ से आया, अंदर से रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सर 50,000 रुपये फीस। बोले 50,000 रुपये? बोले भैया आए हैं। बोले हाँ सर 50,000 रुपये, तभी नहीं तो हमारी फीस 1,00,000 रुपये। उसका भाई 50,000 रुपये जमा करके अंदर बैठा। उसने कहा अपना नक्शा बताइए। ऐसा क्लाइंट ट्रीट किया उसने, ऐसा भाई ट्रीट नहीं किया। सब कुछ देखा और बोला कि आप 7 दिन बाद फिर आइएगा। 7 दिन बाद आया, बाहर बैठाया, वेइंग लॉन्च में बाहर बैठाया कि बैठो, ही 5 मिनट बाद सर बुलाएंगे। अंदर आया, उसने कहा आपकी फाइल है, आपको ये चेंजेस करना है और ये करना है। उसने अपना चेंजेस किए, फैक्ट्री चल पड़ी, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, सब कुछ सेटल्ड हो गया। कुछ 2 महीने बाद वो शादी में चारों भाई मिले। तो कहता है कि यार छोटे भाई का मानना पड़ेगा, उसने जो
चेंजेस कहे थे, वो चेंजेस करने के बाद मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। तो कहता है कि इस बारे में बात अपन ऑफिस में करेंगे, आप कल ऑफिस जरूर आना। बाकी तो नॉर्मल बात करा था, वो एटीट्यूड में नहीं था। बड़े भाई के पैर छुए उसने, गले मिला, पैर छुए, सारी बातें करी। लेकिन जब प्रोफेशनल की बात आई तो उसने कहा इस बारे में बाद में बात करेंगे, आप ऑफिस में आना। नेक्स्ट डे वो ऑफिस पहुंचा बड़ा भाई, रिसेप्शनिस्ट ने उसको 50,000 रुपये का लिफाफा वापस दिया। बोले पैसा? बोले सर ने कहा है कि वापस कर दीजिए और आपको अंदर बुलाया। अब उसने कहा कि अगर मैं 50,000 रुपये नहीं लेता और तुमको बाहर 10 मिनट नहीं बैठा था तो तुमको हमारे वक्त की कीमत नहीं होती, तुमको हमारे वक्त की कीमत नहीं होती। आप ये देखो कि क्या डॉक्टर लोगों के पास क्या दिल नहीं है क्या? वो जो बीमार आता है व्यक्ति, उसको अपॉइंटमेंट क्यों देते हैं? कि डॉक्टर के पास दिल नहीं है क्या? उसका प्रोफेशन तो सबसे बेस्ट है, दया का प्रोफेशन है। डॉक्टर ने उसको स्थान दिया कि अब आप बैठो, तुमको हमारी कीमत होना चाहिए। और घर घर डॉक्टर जाने लगते तो लोग कीमत नहीं करते। आज यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इजीली अवेलेबल नहीं हो जाओ, बिल्कुल इजीली अवेलेबल नहीं हो जाओ। जो हमारा टाइम है मिलने का, हम उस टाइम मिलेंगे, और जब उस टाइम मिलेंगे तो हम सबसे वैसे ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेलिब्रिटी बन जाओ, कि अपने बंगले के बाहर खड़े होकर हाथ हिलाओ कि हाय गाइस, ये नहीं चलेगा। मैं सेलिब्रिटी बनने नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने समय की कीमत भी तो करना सीखो। इसलिए आज की नीति कह रही कि अपना वक्त उसे ही दे जो उसे चाहता हो। जो बचपन के हैं और जो 55 के या इसके बीच के हैं, सबसे मेरा कहना है, आप दोस्ती यारी करते हो, परिवार संभालते हो, समाज संभालते हो, व्यापार संभालते हो, एक रिलीजियस एक्टिविटी करते हो, सोशल एक्टिविटी करते हो, एक आपके पूरे परिवार का कभी कभी सम्मेलन भी होता है, रिश्तेदारी भी रहती है, रिलेशंस भी हैं। इन सारी चीज़ों में आप देखो कि अगर जो वक्त नहीं चाहता उसके पास आप बिना बुलाए चले जाओ तो कोई कीमत नहीं होती। पानी की एक बूंद पीने नहीं मिलेगी। और जो चाहता हो उसके पास तो चल कर के जाओ। जो नहीं चाहता ना उसके पास रुकना मत, और उसको वक्त भी देना मत। जहां आपने उसको वक्त दिया वहां सारा खेल खत्म। ना उसको वक्त देना, ना उसके पास रुकने की कोई ज़रूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब भी किसी व्यक्ति को वक्त दिया मैंने, जिसको उसकी चाहत नहीं थी, बाद में रोना मुझे ही पड़ा है। कई बार अपन को लगता है ना, थोड़ा अपन जब इमोशनल हो जाते हैं, यार बेचारा दुखी है, जब उसको वक्त ही नहीं चाहिए तो अपन क्यों वक्त दें? जब उसको तुम्हारे वक्त की कीमत ही नहीं तो क्यों कीमत अपने वक्त को व्यर्थ करें? एक बात देखना आप, एक बात देखना आप, एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है कि मुझे भूख लगी है, उसकी माँ उसको भोजन देती है ना, तो कीमत रहता है, उस भोजन की कीमत करता है बच्चा। अब माँ उसको पकड़ रही है, पकड़ के बैठा रही है, दोनों पैर के बीच में पैर डाल रही है, वो मचल रहा है और जबरदस्ती खिला रही है। क्यों खिलाएं? ये माँ की ममता कहती है कि बच्चा सुबह से भूखा है, तो उसको याद नहीं है कि खाना खाना है, वो खेलने में लगा है, उसको रात को तकलीफ होगी, एक दिन तकलीफ होने दो, एक दिन तकलीफ होने दो, एक दिन तकलीफ होने दो, अगली बार से कीमत करेगा। बच्चा रो रहा है ना, तो खिलाओ। आप उससे कह रहे बेटा रोटी खा लो, आप उससे कह रहे कि बेटा रोटी खाओ, और अब वो कह रहा है कि नहीं हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। पक्का तुम्हारी रोटी गाय को खिला रहे हैं, अब शाम को मिलेगा, दोपहर में कुछ नहीं मिलेगा, बस थाली उठाओ गाय को खिला के आ जाओ, दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि माँ है। नहीं खाना ठीक है, वो दोपहर में बोलेगा कि भूख लगी है, अब तुमको शाम को मिलेगा, पानी पी के बैठ जाओ। जब ऐसा एक दिन कर लोगे, उसको तुम्हारी कीमत रहेगी, उस बच्चे को तुम्हारे वक्त की, तुम्हारे भोजन की कीमत रहेगी। और ऐसा नहीं करोगे तो नहीं रहेगी। गुरु है, शिष्य को बुला रहे, भैया आओ पढ़ लो, आओ पढ़ लो, मत पढ़ाओ, अपन अपना पढ़ो। हम अपने स्वयं के उपयोग के लिए वक्त लगाएंगे, हम क्यों दूसरे को? तो जब दूसरे को कीमत नहीं है तो क्यों दे रहे हो? वक्त बहुत कीमती वस्तु है,
हर किसी को यूं ही मत दे देना। अगर आपने यूं ही दे दिया है तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं करेगा। हर किसी को वक्त देने से आपकी और आपके वक्त की कीमत नहीं रहती। जो एटीट्यूड दिखाए उसके यहां तो जाने ही नहीं। सारी चीजों को समावेश करना, प्लस माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब और ध्यान रखना। बस मैं आपको ये कला सिखाना चाहता हूं कि जो चाहता है उसको भरपूर वक्त दो, जो नहीं चाहता उसका बिल्कुल वक्त मत दो, उसको बिल्कुल वक्त मत दो। जब चीजें एक्सेसिव हो जाती है तो व्यक्ति कीमत नहीं करता। जब चीजें एक्सेसिव हो जाती है व्यक्ति कीमत नहीं करता। तो अपन अपनी चीजों को बचा के रखें। एक बात बताना, अब इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां हैं, फोन की, गाड़ियों की, फ्रिज है, कैमरेज हैं, माइक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि 6-6 महीने का अपॉइंटमेंट देती है। ऐसा क्यों? क्या वो कंपनी माल सरप्लस नहीं बना सकती? बना सकती है। वो कम बनाती है ताकि उसकी डिमांड रहे, हमारी कॉस्ट बनी रहे, लोगों के प्रति हमारी चीज का रुझान बना रहे। वो इस प्रकार से काम करती कंपनी। और अपन क्या करते हैं? अगर छोटा व्यापारी होता है तो वो इतना स्टॉक भर लेता है ताकि जब जिसको चाहिए हो तो तुरंत दे दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर नगर में प्रसिद्ध चाट वाला, फुल्की वाला, कचौड़ी वाला होता है। हर नगर में होता है, हर कॉलोनी में होता है। वो दोपहर के 12 बजे आता है और 4 बजे चला जाता है। वो केवल 4 घंटे व्यापार करता है। क्या उसको नहीं पता कि वो और लाएगा तो और बिकेगा? उसको पता है, लेकिन केवल 12 से 4 ही आता है, उतना ही माल लाता है। और क्यों? उसके बाप दादा भी इतनी बजे चालू करते थे, इतनी बजे खत्म करते थे। क्यों? क्या उसके पास पैसा नहीं है? बहुत पैसा है। उसको पता है अगर मैं सुबह 8 बजे खोल लूंगा और रात को 8 बजे तक खोले रखूंगा, कोई कीमत नहीं करेगा। अपन को लगता है कि यार उसको और देर तक खोलना चाहिए। उसको पता है कि मैं ज्यादा देर तक खोलूंगा कीमत खत्म हो जाएगी। अपनी कीमत बना के रखना है तो वक्त बहुत सोच समझ के दें। जो नहीं चाहता उसको बिल्कुल ना दें। जो आपके वक्त की कीमत नहीं करता, बिल्कुल नहीं देना। एक बार में समझ में आ जाता है कि व्यक्ति आपके वक्त की कीमत कर रहा है कि नहीं, आपको निग्लेक्ट कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है। वैसा करना। आपसे अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, छोड़ो, क्यों वक्त दे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब ऑफ सीजन रहता था, बिजनेस के समय ऑफ सीजन, तो बहुत सारी लेडीज जो थी वो टाइम पास करने के लिए दोपहर में निकलती थी कि घर का एसी खराब हो गया है, दुकानदार का एसी यूज करेंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, लस्सी पियेंगे, वापस आ जाएंगे। तो मैं कस्टमर्स को पहचानता था। मैंने देखा कि यार ये टाइम पास करने आई हैं लेडीज। अब वो बोले कि चूड़ी दिखाओ, मैंने कहा मंगलसूत्र देखो। वो कह रही चेन दिखाओ, मैंने कहा कंगन देखो। मैंने आधा घंटे मैंने भी घुमाया। बोले भी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा आप भी टाइम पास करने हैं, हम भी खाली बैठे, हम भी टाइम पास कर रहे हैं। बोले नहीं हमें लेना है। तो मैंने कहा क्या लेना है? लेना है पक्का? लेना है तो मैं फिर वही दिखाऊं जो आपको देखना है। तो समझ गए, बोले नहीं ठीक ठीक। वो विंडो शॉपिंग करने आए थे, मतलब घूमने आए थे। विंडो शॉपिंग का मतलब खिड़की से झांकते रहो। वो देखने आए तो मैंने कहा हम भी दिखाएंगे फिर। तो व्यक्ति की पहचान कर लो कि वो तुम्हारे वक्त की कीमत कर रहा है कि नहीं। आप किसी के उपचार के लिए उसके पास तक जा रहे हो, सेवा करने जा रहे हो, उसको नहीं पसंद है, क्यों अपना वक्त दे? हमारा वक्त कोई ऐसा थोड़ा ना है कि एक्सेसिव हो। अगर आप हर किसी को अपना वक्त दे दोगे तो ना आपकी कीमत बचेगी ना आपके वक्त की। हर किसी को अपना वक्त नहीं देना। वक्त उसको ही देना जिसको आपके वक्त की कीमत हो। वक्त सबसे मूल्यवान है, इसे हर किसी को मत देना। एटीट्यूड में नहीं रहना, नाक ऊंची करके नहीं चलना, सरल रहना, लेकिन कोई सरलता का फायदा नहीं उठाए, इसका भी ध्यान रखना। अगर आप बिल्कुल एकदम लिबरल हो जाओगे, इजीली अवेलेबल हो जाओगे, कोई कीमत नहीं करेगा। क्या देश का प्रधानमंत्री इतना ही बिजी है, 24 घंटे बिजी रहता है क्या? नहीं, उसके पास भी टाइम है, वो कभी कभी रिलैक्स भी बैठता है। क्या उसकी फैमिली नहीं है? प्रधानमंत्री है, जो जनरल है देश का, सेना का,
क्या उसके पास 24 घंटे बिजी रहता है? नहीं, उसके पास भी वक्त रहता है। वो अपनी फैमिली को कब टाइम दे पाता है बेचारा? एक कलेक्टर है, एक पुलिस वाला है, इन लोगों के पास टाइम की कितनी कमी रहती है। फिर भी अगर यूं ही घूमते रहेंगे बाहर तो कोई कीमत नहीं करता। इसीलिए जैन मुनि असमय में बाहर नहीं घूमते, या तो वो निहार के लिए जाते हैं, या आहार के लिए, या बिहार के लिए, तीर्थ वंदना के लिए। बाकी टाइम अपने कक्ष में रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। जो आएगा उसके लिए आशीर्वाद है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। हम बाहर खड़े हो जाए यूं आशीर्वाद देने मूर्ति की तरह, तो लोग बोलेंगे यार खड़े तो रहते हैं, कभी भी चले जाओ। अपने वक्त की कीमत आप भी करना सीखें, ताकि आपकी वक्त की कीमत दूसरा भी कर सके। ये तजुर्बा है तजुर्बेदारों का, ये तजुर्बा है तजुर्बेदारों का। उतना ही मिलो किसी से जितना तुमसे वो मिलना चाहता है। तुमसे जो जितना मिलना चाहता है उतना ही मिलो ना। किसी घर गए हो, 20 बार बेल बजा रहे हो और फिर वो गेट खोल रहा है, इसका मतलब है तुमसे मिलना नहीं चाहता है। क्यों परेशान हो रहे हो? आप फोन लगा रहे हो, उसने एक बार काट दिया, दूसरी बार काट दिया, मत लगाओ फोन, छोड़ो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। हाँ, अब तुम्हारी अगर अटकी है तो तुमको तो घुटने टेक के भी जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूं कि तजुर्बा है तजुर्बेदारों का, ये तजुर्बा है तजुर्बेदारों का। उतना ही मिले लोगों से जितना वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सामने वाला तुम्हारी बात को नहीं सुन रहा है, अनसुना कर रहा है, मत बोलो। समझ में आता कि नहीं सामने वाला निगलेक्ट कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, मत बोलो। जब उसकी अटकी होगी फिर वो बोलेगा तब सुन लेना। और ये भी मत सोचना कि यार मौके पर ही याद करता है, तो मौके पर ही याद किया जाएगा, मौके पर ही आपको याद किया जाएगा। क्योंकि दीपक की जरूरत तभी होती जब अंधेरा होता है। दीपक की जरूरत कब होती? जब अंधेरा होता है। हर समय दीपक को कोई पसंद नहीं करता, तो रिस्क मत लो, लाइफ में हैप्पी रहो, रिलैक्स रहो। क्यों? ताकि आपका अपना वक्त सुरक्षित रहे, आपकी अपनी इज्जत सुरक्षित रहे। जो नहीं चाहता है उसको बिल्कुल वक्त मत देना। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए बात दूसरी है। आपको पता है कि व्यक्ति आपको चाहता है तो आप उसको वक्त जरूर देना। लेकिन जो मैंने कहा ना, माँ को भी बच्चे को थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए। ज्यादा बच्चा परेशान करे ना, नहीं खा खाना, जा 2 दिन नहीं खाएगा कोई बात नहीं। जो नया नया बिजनेस चालू करते हैं उनको लगता है कि उधारी बांटो, हाँ बांट लो, खा जाएगा। अपनी और अपने वक्त की कीमत बना के रखना, उसे ही दें जिसको उसकी कीमत है। जो नहीं चाहता उसको नहीं दें, बिल्कुल नहीं देना। कोई आपकी अगर विनय नहीं करता है उसको बिल्कुल वक्त मत देना। जो नहीं चाहता उसको क्यों दो? अच्छा एक बात बताओ कि आपने भोजन चालू किया, 1 रोटी 2 रोटी 5 रोटी खाई, मीठा खा लिया, चावल खा लिया, अब शरीर को नहीं चाहिए ना, शरीर भर चुका है, पानी भी पी लिया आपने, यहां तक पूरा पैक हो चुका है। 1 चम्मच भी ज्यादा पानी पियोगे तो उल्टी हो जाएगी। उल्टी कितनी होगी? वो 1 चम्मच पानी नहीं निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। प्रकृति, आपकी शरीर की प्रकृति भी कह रही है जितना चाहिए उतना दो, ज्यादा दोगे तो कीमत नहीं होगी, व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा इस नीति को अपने जीवन में उतारना। ये तजुर्बा है तजुर्बेदारों का। उतना ही मिलो किसी से जितना वो तुमसे मिलना चाहता है। कोई कीमत नहीं करता, उसको तरसने दो कि अच्छे व्यक्ति को मैंने वक्त नहीं दिया, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।